एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल बनारसिया। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पतंजलि योग सूत्र का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है साधन पाद। तो ऑलरेडी हमने समाधि पाद डिस्कस कर लिया, यानी कि चैप्टर 1 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो अब एक क्वेश्चन उठता है कि पहले साधना बताई जानी चाहिए, पहले समाधि बतानी जानी चाहिए। तो यहाँ पे पतंजलि योग सूत्र में पहले समाधि बताई गई है। उसका कारण ये है क्योंकि जो साधक ऑलरेडी साधना में रत हैं, जो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या उनकी क्या लैकिंग है, वो पूरी करने के लिए पतंजलि जी ने पहले जो है वो समाधि पाद बताया है। और उसके बाद जो अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो साधना में अब लगने जा रहे हैं, जो अब स्टार्ट करना चाहते हैं साधना को, उनके लिए मीन्स बताए गए हैं, उनके लिए सारे तरीके स्टेप बाय स्टेप बताए गए हैं। तो इसीलिए पहले समाधि पाठ डिस्कस किया गया है, उसके बाद साधना पाठ हमारा डिस्कस किया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं साधना पाठ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़। तो साधना पाद का सबसे पहला श्लोक जो है वह यह है कि तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा, यानी कि तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ये तीनों क्या हैं, क्रिया योग हैं। तो तप यानी कि ऑस्टेरिटी, स्वाध्याय यानी कि स्टडी, ईश्वर प्रणिधान यानी कि सरेंडर टू सुप्रीम, ये तीनों क्रिया योग कहलाते हैं। तो इस पर्टिकुलर श्लोका में जो है ये अगर आप रिलेट करेंगे तो कर्म, ज्ञान और भक्ति योग तीनों का वो बताया, मीन्स बताए गए हैं। 3 प्रैक्टिस है, उनके 3 डायमेंशंस है। तो सबसे पहला है ऑस्टेरिटी, जो कि आपके मन को शक्तिशाली बनाएगा। स्टडी यानी कि स्वाध्याय आपके इंटेलेक्ट को सही करेगा, बुद्धि को प्यूरिफाई करेगा। और फिर सरेंडरिंग यानी कि आपका जो डिटैचमेंट है, आसक्ति, उसको दूर करेगा। तो क्रिया योग किसे कहते हैं? पतंजलि योग सूत्र के साधना पाद के अकॉर्डिंग क्रिया योग तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान को कहते हैं। नेक्स्ट श्लोक है समाधि भावनार्थ क्लेश तनु कारणाश्च, मतलब अब यह क्रिया योग क्या करती है? यह क्रिया योग समाधि की सिद्धि में हेल्प करती है। कैसे? उस अविद्या आदि क्लेशों को क्षीण करके। मतलब जब क्लेश तनु होंगे तो समाधि भावना मतलब समाधि में हेल्पफुल है। कैसे? कि ये क्या करेंगी? क्लेश को तनु करेंगी, छोटा करेंगी, या उनके जो इफ़ेक्ट है उसको कम करेंगी। तो हमको इजी होगी साधना को प्रोसीड करने में। तो क्रिया योग इज टू अचीव समाधि विथ रिड्यूसिंग द स्ट्रेंथ ऑफ क्लेशा, मतलब अब जो क्लेशास हैं उनको कमज़ोर बना के समाधि यानी कि साधना को वो गति देगी। टिल क्लेशा एग्जिस्ट सफरिंग एंड बॉन्डेज विल एग्जिस्ट, सो विद द रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ क्रिया योग is advised which will minimize these kleshas and reduce the obstacles in the path of self realization। तो ऐसा माना जाता है कि जब तक ये क्लेश हैं तब तक हमारा कर्म और बंधन में आसक्ति रहेगी, या हम बंधे रहेंगे। और जब ये क्लेश खत्म हो जाते हैं, कैसे खत्म होंगे? इस क्रिया योग से, यानी कि तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान से हम क्या करेंगे? इन क्लेशों को कमज़ोर करेंगे, हमारे ऑब्स्टेकल्स को हटाएंगे और हम सेल्फ रियलाइजेशन को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट, इट हैज़ बीन सेड दैट अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, क्लेशा, यानी कि अब इन क्लेशों के बारे में बताएं कि वो क्या क्लेश हैं जो हमें समाधि नहीं लगने देते। तो वो 5 क्लेश है। कौन कौन से? अविद्या यानी कि इग्नोरेंस, अस्मिता यानी कि ईगोइज्म, राग अटैचमेंट, द्वेष अवर्जन और अभिनिवेश दैट इज फियर ऑफ डेथ। तो ये हमारे 5 क्लेश है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। नेक्स्ट, अब इन 5 क्लेशों के फीचर्स बताइए कि सारों के गुण क्या है। ये 5 क्लेश हैं तो इनके गुण भी अलग अलग होंगे, 5 तरह के गुण होंगे। तो सबसे पहले अविद्या का गुण बताते हैं। अविद्या श्वेत मूत्रेशाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणाम, यानी कि ये जो अविद्या है ये 4 अवस्थाओं वाली है। कौन कौन सी अवस्था बताई गई हैं? प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार। ये 4 अवस्था में जो रहने वाली क्लेश है वो क्या है? अविद्या है। इग्नोरेंस इज द रूट और द ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ ऑल क्लेशेस। इसके अलावा ये क्या है? ये सबके लिए क्षेत्र है, मतलब ये सबका कारण है। किन सबका? उन
आगे 4 क्लेशों का मतलब जो अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश है वह सब किससे उत्पन्न हो रही है? अविद्या से उत्पन्न हो रही है। अगर अविद्या खत्म हो जाएगी तो ये चारों द्वेष भी खत्म हो जाएंगे, और अगर अविद्या रहेगी तो ये चारों क्लेश जो हैं वो बार बार उत्पन्न होंगे। They are always present but they are in various states. So as I have already told that avidya remains in 4 states, that is prasupti, that is dormant, tanu, attenuated, and vichin and udar, active or powered. Then यहाँ पे बताया गया है नेक्स्ट, अब अविद्या का स्वरूप कैसा है, किस स्वरूप वाली है, क्या करती है वो, कैसे हमको समाधि नहीं लगने देती है, साधना में बाधा डालती है। तो अनित्या शुचि दुख नामत्सु नित्य शुचि सुखात्मात् ख्यातिर्विद्या, यानी कि वो क्या करती है? अनित्य, अपवित्र, दुख और अनात्मा में हमको क्या दिखाती है? नित्य, पवित्र, सुख और आत्मा के भाव की अनुभूति दिखाती है, यानी कि वो जस्ट अपोजिट नॉलेज देती है, मतलब गलत चीज़ों को सही दिखाती है। तो अनित्य, दैट इज नॉन इटर्नल, विल बी सीम लाइक नित्य। असुचि, इम्प्योर, विल बी सीम लाइक शुचि और प्योर। दुख यानी कि पेनफुल, विल बी सीम लाइक सुख और हैप्पीनेस। और अनात्ममसु, दैट इज नॉन सेल्फ, विल बी लुक लाइक और सीम लाइक सेल्फ। This wrong knowledge leads to disbalance in the intellect, resulting in disorders of mind, प्राण and body. तो क्या करती है? अनित्य को नित्य दिखाती है, असुचि को सूचि दिखाती है, दुख को सुख दिखाती है और अनात्म को आत्म दिखाती है। तो ये जस्ट अपोजिट नॉलेज या रॉन्ग नॉलेज जो है वो देती है। नेक्स्ट श्लोका इज दृक् दर्शन शाक्त येराक्त तमेत व अस्मिता, यानी कि अस्मिता क्या है? जब दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति एक हो जाती है, यानी कि दृष्टा और दृश्य का एक होना अस्मिता है, क्योंकि वो तो कभी हो नहीं सकता। जो दृष्टा है वो हमारी आत्मा है, या जो यहाँ पे अगर इस श्लोक के अकॉर्डिंग चलें तो दृक् और दृश्य शक्ति यानी कि दर्शन, जो चीज़ हम देख रहे हैं, और जो हमारी कॉन्शियसनेस है वो कभी एक हो सकती है। वो ऑलरेडी हम क्या सोचते हैं कि हम जो देख रहे हैं वही हमारी कॉन्शियसनेस है। मतलब अगर ये शरीर हमें दिख रहा है तो हम क्या है? ये शरीर है। ये क्या है? ये अस्मिता है कि सुपर नेचुरल रियलिटी को रियल मानना, मतलब जो रियल नहीं है उसे रियल मानना, या उसको परसीव करना कि नहीं, जो हम देख रहे हैं, जो हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं वही सत्य है, वो क्या होगा? अस्मिता होगा। और जैसा कि मैंने बताया कि हम क्या समझते हैं कि हमारा ये शरीर है, हम क्या है? ये शरीर हम हैं। तो ये हमको क्या कराता है? ईगोइज्म डेवलप करता है, मैं हूँ। तो अगर ये मेरा शरीर है तो हम क्या बोलते हैं? मैं, मेरा शरीर, मेरी चीज़, मेरे कपड़े, मेरा सामान। तो ये सब क्या है? मैं दिला रहा है, यानी कि ईगोइज्म को ये अस्मिता बढ़ाती है। फिर राग का फीचर बताते हैं कि सुख अनुशायी रागः, यानी कि जो सुख के पीछे भागता है, जो क्लेश जो सुख के पीछे भागता रहता है, जो सुख का लालची है, वह क्या है? वह राग है। डिज़ायर फॉर प्लेजर, यानी कि क्लेशा विच ड्वेल्स अपॉन प्लेजर, मतलब ऐसा क्लेश जो कि सुख को खाता है या सुख के पीछे भागता रहता है, वह हमारा राग है। और द्वेष क्या है? जो दुख के पीछे भागता है, तो हमें द्वेष डेवलप कराता है। तो क्या होगा कि अगर कोई भी चीज़ आपको दुखी करती है तो आप क्या करोगे? आप उससे नफरत करोगे। तो वो क्या डेवलप कर रहा है? आपका द्वेष आपको डेवलप कर रहा है आपके अंदर। तो दुख अनुशायी द्वेषा, यानी कि जो दुख के पीछे भागता है वह आपका द्वेष है। देन स्वर सबाही विदुषो अपि तथा रूढ़ो अभिनिवेशा, और सबसे लास्ट और सबसे रूढ़ जो है, यानी कि सबसे ढीठ जो है, सबसे कठोर जो है हमारा क्लेश है, वो है अभिनिवेश। और ये परंपरागत स्वभाव से चला आ रहा है, मतलब विद्वान से विद्वान लोगों में भी ये रूढ़ यानी कि ये ढीठ क्लेशा रहता है, और इसे हम क्या कहते हैं? फियर ऑफ डेथ। तो ट्रेडिशनल थ्रू इट्स ओन नेचर विच इज़ इवन फाउंड इन द लर्न एंड वाइस इंडिविजुअल इज सेल्फ प्रिजर्वेशन, मतलब मृत्यु का भय। ये जो है ये परंपरा से चला आ रहा है, और हमारे
जितने भी वाइस लोग हैं या जो भी साधक हैं उनमें भी ये देखा जाता है। फिर उसके बाद कहते हैं कि इन पांचों क्लेशा को देखने के बाद अब इन्हें सूक्ष्म बताना क्यों ज़रूरी, ये हमें समझ आ गया, क्योंकि ये हमको क्या कर रहे हैं, साधना में हमको नहीं लगने दे रहे और हमें बंधनों से बांध रहे हैं। तो इन क्लेशों का नाश करने के लिए क्रिया योग बताए गए हैं। और इसके अलावा क्या बताया गया है कि ते प्रति प्रसवेया सूक्ष्मा, यानी कि वे सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त क्लेश जो हैं अब क्या करेंगे, चित्त को अपने कारण में विलीन करने के साधन द्वारा नष्ट करने योग्य। मतलब वो क्या हो सकता है, उनको हम अगर तनु करेंगे, उनको कम करेंगे क्रिया योग से, तो वो हमें हेल्प करेंगे साधना में। और अगर नहीं करेंगे तो वही क्लेश जो है हमें क्या करेंगे, पीछे खींचेंगे, हमें बंधन में बांधेंगे। तो अब इनको कैसे कम किया जाएगा ये आगे श्लोक में बताएंगे। तो ते प्रति प्रसव हेया सुषमा। तो ऑल दिस stated 5 kleshas which are established in the subtle state. By practice it can be resolved by sending them back to their cause. मतलब अब हमको क्या करना है कि उन क्लेशास को उनके ओरिजिनल स्पेस पे भेज देना। यानी कि जैसे जैसे हम अपनी साधना को प्रबल बनाएंगे, क्रिया योग को प्रबल बनाएंगे, वो क्या होंगे, अपने कारण में लीन हो जाएंगे। एज अवर लेटेंट इम्प्रेशंस फर्स्ट हैव टू मेक सब्टल टू सेंड देम बैक टू देयर कॉज। और इसके लिए हमें क्या करना है, जो हमने अभी तक कर्म विपाक बना लिया, यानी कि जो हमने कर्म किए और उसका जो कलेक्शन कर लिया हमने, कि हमारे कर्म का जो फल है वो ख़त्म करना पड़ेगा और आगे हमको कर्म नहीं बनाना पड़ेगा, तो ही ये क्लेश जो हैं वो ख़त्म हो पाएंगे। तो इसके लिए पहला उपाय बताते हैं कि ध्यान हेयास्त धृतस्य, यानी कि उन क्लेशों की स्थूल वृत्तियां ध्यान के द्वारा नाश करने योग्य हैं। तो हम इनकी जो स्थूल स्थिति है क्लेशों की, उसको प्राइमरली या इनिशियली हम ध्यान के हेल्प से ख़त्म कर सकते हैं। एंड दैट एक्टिव मॉडिफिकेशंस ऑफ दीज वृत्तिज कैन बी डिस्ट्रॉयड और सप्रेस्ड बाय मेडिटेशन. Become aware of wandering thoughts and you can divert your wavering energy to the focused energy. Later, it will help you to meditate and helps to anchor to the now. यानी कि हमको क्या करना है कि हमको ध्यान लगाना है। ध्यान हम अपने हमारे विचार क्या होंगे, फिर एक्सप्लोर करेंगे, हमारे विचार आते जाएंगे। क्योंकि अगर आप देखेंगे, आपने ध्यान अगर कभी किया होगा तो लोग ऐसा कहते भी हैं कि मैं ध्यान लगाता हूँ तो मैं ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ। क्यों? क्योंकि हमारी चीज़ें हमारे सामने आने लगती हैं। और अगर हम ये नहीं सीखेंगे कि हमको उस पर्टिकुलर चीज़ों को कैसे डायरेक्ट करना है, कैसे उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना है और उन्हें छोड़ देना है, लेट गो करना है, और उसके बाद उस एनर्जी को जो इधर उधर हमारी भाग रही है उसको फोकस करना है कि हाँ अब मुझे अपने ऊपर ध्यान दे रहा है या हमको अपनी साधना पे ध्यान दे रहा है, यहाँ पर्टिकुलरली पतंजलि योग सूत्र के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम प्रेजेंट को जीना सीखते हैं। तो लीव एंड नाउ, एंकर्ड हो जाते हैं, मतलब हम अपने आप को प्रेजेंट से बांध लेते हैं। हम ना फ्यूचर में जीते हैं ना हम पास्ट में जीते हैं। नेक्स्ट बताया गया है कि क्लेश मूल कर्मशयो दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय, यानी कि क्लेश मूलक कर्म संस्कारों का जो समुदाय है, जो ग्रुप है, कलेक्शन है, वो क्या करता है, दृष्ट यानी कि वर्तमान और अदृष्ट यानी कि आपका फ्यूचर, दोनों प्रकार से ही जन्मों में भोगा जाने वाला है। अगर आपके क्लेश है मूल, यानी कि क्लेश का अंश भी बचा है वहाँ पे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो कर्म संस्कार का कलेक्शन करेगा। यानी कि अब वो कर्मों की जो फल है उनको कलेक्ट करेगा, और वो कलेक्ट करेगा तो क्या होगा, आप अपने फ्यूचर में, ठीक है, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों में जब तक वो क्लेश खत्म नहीं हो जाएगा, उसका कर्मशय यानी कि उसका कलेक्शन जो है, जितना आपको कर्म भोगना है वो खत्म नहीं हो जाएगा, तब तक ये चलता रहेगा। और जब आप कर्म भोगेंगे और ये क्लेश का मूल बचा होगा तो ये फिर से कर्म आपके लिए क्या करेगा, डेवलप करता जाएगा। तो इसे जड़ से काटना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए तो इम्प्रेशंस दैट इज कर्माज एक्शन और रिएक्शन दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय दीज क्लेशाज लेटर देयर कलेक्शन विल बी ब्रिंग इन एक्सपीरियंसेस इन दिस लाइफ और इन फ्यूचर लाइफ।
तो जब तक ये कर्म का जो बंधन है, जो हम इसको मूल से ख़त्म नहीं करेंगे तो ये कर्म बनाता जाएगा, उसके फल हमको भोगने पड़ेंगे और ये हमारी सफरिंग कंटिन्यू जो है इस जन्म, अगले जन्म, उसके आने वाले जन्म कंटिन्यू रहेगी जब तक यहाँ पे क्लेश की मूल है, यानी कि उसकी जड़ है। तो इसीलिए क्या बताया गया है कि उस कर्मशय को ख़त्म करना है। कैसे ख़त्म करना है? सती मूले तद्विपाको जातुर्भोगा, यानी कि मूल के विद्यमान रहने तक उस कर्माशय का परिणाम जो है वो पुनर्जन्म, आयु और भोग में रहता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब तक ये जड़ सहित रहेगी या इसकी थोड़ी सी भी जड़ रहेगी तो हमको इस जन्म में, अगले जन्म में, इस पूरे आयु में, मतलब इस पूरे लाइफ टाइम में हमको इसे क्या करना पड़ेगा? भोगना पड़ेगा। तो एंड अंटिल द कर्मा आर एसोसिएटेड विथ क्लेशाज और प्रेजेंस ऑफ रूट ऑफ दीज कर्मा इस क्लेशा, द फ्रुक्टिशन यानी कि जो फल है कम्स इन द फॉर्म ऑफ सफरिंग, बर्थ, एज, फुल ऑफ एक्सपीरियंसेस, डेथ एंड रीबर्थ। और जब तक हम ये कर्म को ख़त्म नहीं करेंगे, ये क्लेशों को ख़त्म नहीं करेंगे, हमारा कर्म ख़त्म नहीं होगा। जब तक हमारा कर्म ख़त्म नहीं होगा हम इस जन्म मृत्यु के बंधन से बंधे रहेंगे। हमको जन्म होगा हमारा, हमको अपनी लाइफ टाइम यानी कि आयु पूरी करनी पड़ेगी, आयु करने के बाद हमारा फिर से डेथ होगा, फिर से रीबर्थ होगा। तो ये साइकिल जो है वो चलती रहेगी जब तक इन क्लेशास को मूल सहित यानी कि रूट से ख़त्म नहीं कर देते। तो वे जाति, आयु और भोग रूप परिणाम किस प्रकार के होते हैं? ठीक है, अब वो परिणाम जो है वो कैसे होते हैं ये बताएं, क्योंकि हमने यहाँ देखा ना कि ये क्या करेंगे, जब तक ये मूल से हम नहीं ख़त्म करेंगे क्लेशों को तो वो विपाक देंगे, यानी कि वो परिणाम देंगे। तो अब वो परिणाम कैसे हैं कि उसको बुरा माना गया है या उसे ख़त्म करना ज़रूरी है। ते ह्राद परिताप फला पुण्य पुण्य हेतुत्वात्, यानी कि दैट बिफोर सेट कर्मा results in good or bad experiences together by its virtue or vice. On the basis of the merits and demerits of these karma, one experiences happiness and sorrow. तो ये जो कर्म है, ये जो कर्म का विपाक हमें मिल रहा है तो वो हर्ष और शोक दोनों रूप वाला होता है। क्यों? क्योंकि पुण्य कर्म और पाप कर्म दोनों से बनता है। तो अच्छे और बुरे कर्मों से बनता है, तो अच्छा और बुरा दोनों एक्सपीरियंसेस हमको मिलता है। फिर इसके बाद क्या बताया गया है कि परिणाम ताप संस्कार दुखैर गुण वृत्ति विरोधश्च दुखमेव सर्वम विवेकीन। तो ये जो दुख हैं ये 3 प्रकार के हैं। कैसे? परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख। और इन तीनों गुणों की वृत्तियों में परस्पर विरोध होने के कारण क्या होता है, ये सब के सब कर्म फल देने वाले होते हैं और दुख रूप ही होते हैं। लास्ट में ये सब क्या करेंगे? दुख ही देंगे। और इसके अलावा गीता में भी बताया गया है कि जो सुख विषय और इंद्रियों को, ठीक है, विषय और इंद्रियों के संयोग से हमको इनिशियली बहुत ही क्या बोलते हैं, फ्रूटफुल लगते हैं, वो बाद में भी दुख स्वरूप ही होते हैं। इसीलिए उनको राजस कहा गया। जहाँ पे आपके 18 चैप्टर में पूरे गुणों को बताया गया है, गुण के हिसाब से सारी चीज़ों को क्लासिफाई किया गया है। वहाँ ये पे बताया गया है कि जो इनिशियली आपको सुख के समान लगते हैं वो भी क्या करते हैं, वो भी आपको दुख ही देते हैं, क्योंकि वो कर्मों को जन्म देते हैं, कर्मों के विपाक देते हैं। इसीलिए तो यहाँ पे भी सेम चीज़ कही है। तो 3 प्रकार के दुख क्या बताए गए हैं? परिणाम दुख, यानी कि जो नतीजा है, परिणाम जो हमने कर्म किया वो हमको भोगना है, ये परिणाम दुख हो गया। ताप दुख क्या है? जो हम सुख के लिए करते हैं, ठीक है, मतलब हमें कुछ भी प्राप्त हुआ, ठीक है, अगर हमसे ज़्यादा किसी को प्राप्त हो गया या हमसे ज़्यादा किसी के पास है तो हमें उससे जलन होती है, ये क्या है? ये ताप दुख है। और संस्कार दुख क्या है? मतलब अगर हमारे पास कुछ अच्छा है, ऐसा होता है ना कि हम अच्छी चीज़ों को हमेशा याद रखते हैं कि अरे मेरे पास तो ये है, मेरे साथ ये हुआ। अच्छे एक्सपीरियंसेस को जो हम याद करते हैं, याद रखते हैं, वो क्या करता है? हमारा संस्कार बनाता है, और इसीलिए उसको संस्कार दुख कहते हैं। सो बाय एनालिसिस एंड एंटिसिपेशन डिस्क्रिमिनेटिंग पर्सन knows that all types of experiences, either it is good or bad, will bring suffering.
इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस और परिणाम दुख, एप्रीहेंशन और ताप दुख और एटीट्यूड कॉज बाय दीज इम्प्रेशन और संस्कार and impulsive clashes against the nature of three gunas, that is Raj, Tam and Sattva. So for him everything is sorrowful in the end. So due to three types of suffering and due to these clashes in between the three gunas, for that discriminative knower or sadhak, everything is sorrowful and will result in suffering only. तो इसीलिए ये सारे ही कर्मों के फल को ख़त्म करना ज़रूरी है, चाहे वो अच्छे हों चाहे वो बुरे हों, क्योंकि वो अंत में साधक को दुख ही देंगे, यानी कि बंधन से ही बांधेंगे. तो हेयम दुख मनागतम, यानी कि आप क्या बता रहे हैं कि मुक्ति पाने का उपाय क्या है. तो जो आया नहीं है और जो आने वाला है, उन दोनों ही कैसा है, नष्ट करने योग्य है. तो उसे नष्ट किया जाए, मतलब जो कर्म हमने बना लिया उसे, और जो कर्म हम आगे बना सकते हैं, क्योंकि मनुष्य ऐसा है जो बिना कर्म के नहीं रह सकता. गीता में भी ये बात कही गई है. तो क्या होगा, जब तक वो कर्म करेगा तब तक वो कर्म विपाक बनते रहेंगे, वो फ्रूट उसके बनते रहेंगे, चाहे वो अच्छे बने चाहे वो दुख बने. तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि वो जो कारण है ना दुख का, उसे ख़त्म किया जाए. ठीक है, जो आया नहीं है उसको भी और जो आने वाला है उसको भी. और ये कैसा है, इसके फीचर कैसे, ये ख़त्म करने योग्य है. इसीलिए यहाँ पे पतंजलि जी ने ये बताया है. द मिजरी विच इज़ नॉट येट मैनिफेस्टेड इज़ प्रिवेंटेबल. तो जो अभी आया नहीं है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं. सो बाय लिविंग नाउ इन अ करेक्ट मैनर एंड सरेंडर द रेस्ट as past cannot be reconstructed, so do your best for now to avoid future suffering. तो यहाँ पे क्या बताया गया कि अब हम जो बीत गया, जो कर्म विपाक हमने तैयार कर लिए, उसे तो हम अब पीछे जाके नहीं सही कर सकते, बट हम आने वाले कर्मों को रोक सकते हैं. तो उसे किया जाए ताकि अब जो कर्म विपाक हमने बना लिया उसे हम भोगें और अब आगे कर्म ना बने हमारे लिए. तो इसी बात पे वो कहते हैं कि दृष्टा दृश्यो संयोग है हेतु, कि अब ख़त्म करना है तो ये पता होना चाहिए कि उसका कारण क्या है. जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि कारण क्या है, आप उसे ख़त्म कैसे करेंगे. तो पतंजलि जी बताते हैं दृष्टा दृश्य का संयोग क्या है, उस दुख का कारण है. दृष्टा दृश्य का संयोग उस दुख का कारण है. तो जब दृष्टा और दृश्य एक हो जाते हैं उसको दुख का कारण बताया गया. तो द कॉज ऑफ दैट सफरिंग विच इज़ अवॉइडेबल इज फॉल्स यूनियन ऑफ सब्जेक्ट दैट इज दृष्टा एंड दृश्य दैट इज सीर एंड द ऑब्जर्वर व्हाट इज परसीव्ड दैट इज पुरुष एंड प्रकृति. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब हम प्रकृति को अपने दृष्टा के साथ, यानी जो हमारी आत्मा है उसके साथ मिला लेते हैं, हम जब तक प्रकृति और आत्मा एक मानी जाएगी तो वो क्या है, गलत नॉलेज है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो दुख का कारण बन रहा है. और फॉल्स अंडरस्टैंडिंग दैट माइंड बॉडी इंटेलेक्ट इज सोल ड्यू टू ईगो इज कॉज ऑफ सफरिंग. और फिर वो ईगो क्रिएट कर रहा है जो कि हमको बंधन में बांध रहा है, और बार बार हम कर्म कर रहे हैं, विपाक बना रहे हैं, और हमारी डेथ हो रही है, हम लाइफ एक्सपैंड कर रहे हैं, फिर डेथ कर रहे हैं, फिर रीबर्थ हो रहा है हमारा. तो दृष्टा दृश्य का संयोग जो है यही दुख का कारण है. So hope you guys like this video. Do like, share and subscribe our channel and stay connected with Banarasiya for more videos. Thanks for watching.